हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक से भर्ती की काउंसलिंग के संबंध में एक लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में, जो कि इसका ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर जारी कर रखा है शिक्षा निदेशक के द्वारा। और इसमें जो है काउंसलिंग के संबंध में बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर थोड़ी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर इनका नाम नहीं आ रहा था लिस्ट में, तो अब यहाँ पर आ सकता है। और इसको लेकर जो है काउंसलिंग में एक बदलाव कर रखा है। तो चलिए जानते हैं क्या यहाँ पर कहा गया है निर्देशक के द्वारा। तो इसमें आप लोग देखते हैं कि अगर कराना है कि भौतिक विज्ञान व गणित से यहाँ पर जो है विज्ञान वर्ग अथवा यहाँ पर रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान वर्ग हेतु यहाँ पर आरक्षित पदों के सापेक्ष यहाँ पर द्विवर्षीय डीएलएड अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो है अवशेष पदों को भरने हेतु जो है बीएड अभ्यर्थियों की जो है मेरिट सूची से जो है यहाँ पर चयन किया जाना सुनिश्चित होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व जंतु विज्ञान या भौतिक विज्ञान व गणित से यहाँ पर जो है विज्ञान वर्ग में से किसी में यहाँ पर जो है द्विवर्षीय डीएलएड अभ्यर्थी अधिक होते हैं, तो उन्हें जो यहाँ पर जो अन्य विज्ञान वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों के साथ जो है मेरिट सूची जो है बनाकर चयन हेतु यहाँ पर गणना किया जाना सुनिश्चित होगा। और इसी प्रकार जो है विज्ञानेतर विषय के अंतर्गत जो है पर जो भाषा और इंग्लिश है आपकी, इसके लिए जो है आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी का नाम है भाषा में नहीं आता है, तो यहाँ पर जो है उसे शेष जो है यहाँ पर 70% जो अन्य मानविकी वर्ग है उसके अंतर्गत जो है मेरिट सूची से संबंधित जो यहाँ पर किया जाना जो है सुनिश्चित करेंगे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अतः सहायक अध्यापक प्राथमिक से रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में जो है चाहे गए यहाँ पर दिशा निर्देश के क्रम में जो तदनुसार जो है अवगत कराने हेतु यहाँ पर अग्रिम कार्रवाई करने का निर्देश करें, जो कि यहाँ पर शिक्षा निदेशक आर.के. उनियाल है प्राथमिक शिक्षा के, इन्होंने आदेश जारी कर रखा है। और कहने का मतलब ये है कि आपका, क्योंकि यहाँ पर जो है नियमों की अनियमितता को लेकर जो है यहाँ पर बार बार जो है सवाल उठे थे, क्योंकि नियमावली में क्या है कि अगर आपका यहाँ पर जो पहले जो क्या होगा, जितने भी पद होंगे उसमें डीएलएड अभ्यर्थियों से यहाँ पर भरा जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है बीएड अभ्यर्थियों का नंबर आएगा, ए नियमावली में है। लेकिन इन्होंने क्या किया इन भर्ती में कि डीएलएड कैंडिडेट, मान लो यहाँ पर पीसीएम में डीएलएड कैंडिडेट इनको नहीं मिले, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो अन्य जगह से यहाँ पर साइंस से 20% वाले साइंस थे, उन्हीं डीएलएड अभ्यर्थी को इन्होंने रख दिया। जबकि नियमावली कहता है कि अगर पीसीएम अभ्यर्थी की जो संख्या कम होती है तो यहाँ पर जो है इन पर बीएड अभ्यर्थी की जो है नियुक्ति होगी। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पर देखिए, अगर पीसीएम में कई अनियमितता मिली कि अगर पीसीएम में यहाँ पर रिक्त पोस्ट हो गई हैं, मान लो डीएलएड का यहाँ पर टोटल पोस्ट 6 थी, 3 में जो है डीएलएड कैंडिडेट हो गए, 3 पोस्ट बच रही हैं, तो उन पर क्या करते थे, जो 20% से साइंस वाले होंगे उनको भर दे रहे थे डीएलएड कैंडिडेट के, अगर वहाँ पर ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर कर दिया है नियमावली के तहत कि यहाँ पर अब जो साइंस अगर यहाँ पर पीसीएम में हो या जेडबीसी में हो, तो इन पर क्या होगा कि अब आपके रिक्त पोस्ट हो जाएंगे, तो उन पर जो है बीएड वालों का यहाँ पर जो है नंबर आएगा, ये कहा गया है। क्योंकि इसको लेकर जो है कई लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी, कई लोगों ने जो है पत्र लिखकर डीओ सीओ को जो है यहाँ पर भेजा था, तो इसी वजह से यहाँ पर चेंज कर रखा है। क्योंकि यहाँ पर पहले क्या कर रहे थे लोग, नियमावली तो ठीक ही थी पहले, लेकिन इनका कहना एक था कि अगर डीएलएड कैंडिडेट वहाँ पर नहीं मिल रहे थे, तो जो अदर वाले डीएलएड वाले हैं वहाँ पर उनको फिट कर दे हैं, बीएड वालों का नंबर में ऐसे में नहीं आ पा रहा था, तो इसी वजह से अब बीएड वालों का नंबर आए, इस वजह से ये थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हुआ है। ऐसे ही आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में भी है। अगर यहाँ पर कुछ कैंडिडेट कम मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश में भी, तो उन पर जो है बीएड अभ्यर्थी भरे जाएंगे। लेकिन ये इसमें एक चीज़ और भी कहा गया है कि अगर जो 20% अन्य वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है ना, उस पर कम सीटें हो रही हैं, तो यहाँ से जो है पीसीएम और डीएलएड कैंडिडेट को रखा जाएगा, पीसीएम और जेडबीसी वाले को 20% में रखा जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पर बीएड वाले को नहीं रखा जाएगा। ये थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम रूल लागू होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहा है साहब कि अगर जो अन्य वाले अभ्यर्थी हैं उस पर जगह यहाँ पर ज़्यादा कम सीटें होती है, तो पीसीएम या जेडबीसी में अगर ज़्यादा सीटें होती हैं तो वो जो है 20% में चली जाएंगे, ये कहा है डीएलएड कैंडिडेट के लिए। ऐसे यहाँ पर जो आर्ट वाले में है, मानविकी वर्ग में भी हैं, अगर हिंदी और यहाँ पर इंग्लिश में अगर कुछ ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाते हैं डीएलएड वाले, तो उनको जो है मानविकी वर्ग में भेज दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यानी कि यहाँ पर अगर कम सीटें होती हैं तो इनको रखा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश वाले को रखा जाएगा। लेकिन अगर हिंदी और इंग्लिश में कम सीटें होती हैं तो बीएड वाले को रखा जाएगा, और पीसीएम और जेडबीसी में कम सीटें होती हैं डीएलएड के, तो वहाँ पर बीएड अभ्यर्थी को रखा जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस कर दिया है इनके द्वारा, ठीक है। यानी कि अब पीसीएम और यहाँ पर जेडबीसी अगर कुछ सीटें कम होती हैं डीएलएड वालों की, तो बीएड वालों का नंबर इजीली आ जाएगा। और वहीं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में अगर कुछ सीटें कम होती हैं तो उन पर जो है बीएड अभ्यर्थी को रखा जाएगा, अगर डीएलएड नहीं मिलेगा तो, ठीक है। बाकियों में अगर मिल भी जाएंगे, नहीं कम भी होंगे, तो वहाँ पर जो है अदर से रखा जाएगा डीएलएड वालों को, ये प्रावधान कर दिया गया है इनके द्वारा।